हमारा ये यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिसे आज तक हम मेज़र कर ही नहीं पाए हैं और ना ही कभी कर पाएंगे। लेकिन साइंटिस्ट ने हमारे बीच काफ़ी कुछ डिस्कवरीज रखी, लेकिन इसके बावजूद एक मिस्ट्री कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। हमारी अर्थ को छोड़ के और कितनी एडवांस सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में मौजूद है, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। एंड आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एक ऐसे ही यूनिक एंड मिस्टीरियस सिग्नल के बारे में बताऊंगा जो कि कहीं दूर किसी टेक्नोलॉजी से हमारे बीच आया था। ये बात तो प्रूव हो गई है कि ये सिग्नल हमारे किसी सैटेलाइट का नहीं था, ये सिग्नल ना ही किसी स्टार या ब्लैक होल से एमिट हुआ है। ये एक ह्यूमन मेड सिग्नल है जो कि किसी और सिविलाइजेशन ने हमारे बीच रखा था हमसे कांटेक्ट करने के लिए। तो यस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राइपर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वाव सिग्नल की। तो 15 अगस्त 1977 को जेरी हैमर नाम के एक साइंटिस्ट को एक सिग्नल मिला था। ये सिग्नल डायरेक्ट उन्हें मिला था द बिग एयर टेलीस्कोप से। 1977 या उस टाइम का बिग एयर टेलीस्कोप सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था। इस सिग्नल को मिलने के बाद मानो जेरी के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट थी। उसे कुछ ऐसा मिल गया जो कि शायद एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी। तो बिग एयर टेलीस्कोप को कभी भी सिग्नल मिलता है तो वो उसे एक पेज में ट्रांसफर करता है, जो पेज रेडियो सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी में नोट डाउन करता है। और इस पेज के ऊपर आप कई ज्यादा डिजिट्स को नोटिस कर रहे होंगे, जैसे 1 2 3 या नंबर्स ABCD EFG वगैरह। तो अब ये सब क्या है? तो सिंपली इतना समझ लो कि जिन डिजिट्स का लेवल कम है जैसे 1 2 3 उनका मतलब होता है लो सिग्नल्स, एंड जिनका ज्यादा है जैसे 7 8 9 तो उनका मतलब है हाई सिग्नल्स। लेकिन वाव सिग्नल को इतना खास क्या बनाता है? बेसिकली वाव सिग्नल था 6EQUJ5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको राउंड करके साइड में वाव भी लिखा है। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि ये सिग्नल इतना ज्यादा इनक्रेडिबल क्यों था? क्योंकि ये सिग्नल बाकी किसी भी सिग्नल से जो कि अभी तक हमें मिला था 30 गुना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन सिर्फ पावरफुल होना किसी सिग्नल को खास नहीं बनाता है। हो सकता है कि ये किसी बहुत ही पावरफुल ब्लैक होल का सिग्नल हो, तो इसको और खास क्या बनाता है कि ये एक नैरो बैंड सिग्नल है। अब अगर आपको सिग्नल्स के बारे में नहीं पता तो वैसे तो कई ज्यादा टाइप के सिग्नल्स होते हैं, लेकिन मेनली वीडियो के अकॉर्डिंग समझो नैरो बैंड वर्सेस वाइड बैंड सिग्नल्स को। सो बेसिकली नैरो बैंड सिग्नल एक इस टाइप के सिग्नल्स होते हैं जिसको सिर्फ टेक्नोलॉजी से जनरेट किया जा सकता है। मतलब नैरो बैंड सिग्नल्स कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज से फॉर्म नहीं होते हैं, आप इसे ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी से ही फॉर्म कर सकते हो। लेकिन जो वाइड बैंड सिग्नल्स होते हैं वो नेचुरल सिग्नल्स होते हैं जो कि नेचुरल थिंग्स से आए होते हैं, जैसे ब्लैक होल, स्टार्स या डिफरेंट टाइप की गैलेक्सीज। और बस इसी बात ने जेरी को बहुत कंफ्यूज एंड क्रूशियल कर दिया कि आखिरकार वो सिग्नल कहां से आया था। उसे पूरी दुनिया के सामने इस बात को प्रूव करना था कि ये सिग्नल नेचुरल सिग्नल नहीं है, ये एक नैरो बैंडेड सिग्नल है जिसे एलियंस द्वारा भेजा गया है। तो हमें कैसे पता कि ये किसी और सिविलाइजेशन का सिग्नल है? हो सकता है किसी बहुत ही बड़े ब्लैक होल ने किसी टाइप का सिग्नल जनरेट किया हो, टेलीस्कोप में एरर आए हो एंड हमें ये एक नैरो बैंडेड सिग्नल बता रहा हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि ये सिग्नल किसी और सिविलाइजेशन का था। सबसे पहली बात तो नेचर की इंटेंसिटी। जब भी कोई नेचुरल सिग्नल प्रोड्यूस होता है तो वो 1 2 या 3 की रेंज में होता है अकॉर्डिंग टू बिग एयर मेजरमेंट्स। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये सिग्नल उन मेजरमेंट से 30 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड सेकंड रीजन तो यही है कि एक नैरो बैंड सिग्नल था एंड नेचर से जो भी सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं वो वाइड बैंड होते हैं। एंड थर्ड एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी कोई ब्लैक होल, स्टार या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज रेडियो वेव्स यानी सिग्नल्स को एमिट करते हैं तो वो कंटिन्यूसली आता है। एग्जांपल के लिए समझो कि एक ब्लैक होल है जो कि सिग्नल्स को थ्रो कर रहा है, तो बेसिकली वो ब्लैक होल स्पेस के उसी पोजीशन में है एंड वहीं से वो सिग्नल्स को एमिट कर रहा है। तो इसका क्लियरली मतलब ये हुआ कि अगर एक बार सिग्नल आना शुरू हुआ तो वो सिग्नल कंटिन्यूसली आएगा, क्योंकि ब्लैक होल तो उसी जगह में है, वो तो अपनी जगह से मूव किया ही नहीं है। लेकिन इस सिग्नल की यानी द वाव सिग्नल की सबसे खास बात यही थी कि इस सिग्नल को सिर्फ एक दिन मेजर किया गया है, उसके बाद 50 से भी ज्यादा साल हो गए हैं, यानी अभी तक भी दोबारा इस सिग्नल को कभी भी मेजर नहीं किया गया है। आप इस ग्राफ को देख सकते हो जहां पे साफ ये बात बता रही है कि ये सिग्नल थोड़े टाइम तक पॉप अप हुआ था एंड फिर से लो।
ये 3 रीजन क्लियरली इस बात को प्रूव करते हैं कि ये सिग्नल शायद किसी बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन ने हमारे बीच भेजा है। लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद भी इन बातों को भी क्लोज करने के लिए साइंटिस्ट ने पता है क्या कहा कि हो सकता है कि ये सिग्नल हमारी किसी सैटेलाइट का हो जो कि अर्थ के ऑर्बिट के आसपास है और गलती से बिग ईयर टेलीस्कोप ने शायद इस सिग्नल को मेजर कर लिया हो। तो नॉर्मल बात तो कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास इतनी ज्यादा सैटेलाइट थी ही नहीं, लगभग 300 के अराउंड थी 1977 में। एंड सेकंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात थी द वाव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। बेसिकली वाव सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी 1420 मेगाहर्ट्ज की। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं बताता हूँ। देखो, हमारे इस यूनिवर्स में कई ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि रेडियो वेव से फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं। एंड इस हाइड्रोजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1420 मेगाहर्ट्ज की। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी फ्रीक्वेंसी एक नैरो बैंड सिग्नल्स में तभी प्रोड्यूस की जा सकती है जब कोई सिविलाइजेशन एकदम यंग हो। मतलब हमारी सिविलाइजेशन है वो जस्ट अभी सीखी है, ग्रो की है। मान लो एग्जांपल के लिए एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन अभी जस्ट ग्रो किया है एंड उसने टेक्नोलॉजी का यूज करना जस्ट सीखा है, तो वो एक ऐसे सिग्नल को प्रोड्यूस करेगी जिससे वो किसी और यूनिवर्स के सिविलाइजेशन से कांटेक्ट कर पाए। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे फ्रीक्वेंसी की रेंज 1420 मेगाहर्ट्ज की होती है जब वो हाइड्रोजन एटम से लिंक करती है। तो मोटा मोटा सा बस ये समझ लो कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है इस यूनिवर्स में जो कि जस्ट अभी ग्रो हुई है एंड टेक्नोलॉजी को यूज करना जस्ट उसने सीखा है। वो टेक्नोलॉजी को यूज करने के फर्स्ट पेस में है एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे सिग्नल्स को वो जनरेट कर पा रही है। लेकिन हाँ, 2017 से 2020 के बीच में जब हमारी सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हुई थी, इस टाइम पे साइंटिस्ट ने कई ज्यादा रिसर्च की थी वाव सिग्नल के ऊपर। एंड इस पॉइंट पे हमें ये बात पता चली कि वाव सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से कहीं आया था एंड ये कॉन्स्टेलेशन हमसे 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। साइंटिस्ट का सिंपली कहना यही था कि सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के किसी स्टार के किसी प्लैनेट के अंदर, यानी अर्थ की तरह कोई प्लैनेट जहां पे एक बहुत ही पावरफुल सिविलाइजेशन है जिसने इस सिग्नल को एमिट किया है एंड हमारे बीच भेजा है। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है कि सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन हमारी अर्थ से 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिग्नल अभी यानी 1977 पे हमारे बीच आया था तो उस सिग्नल को भेजा गया था 26,000 साल पहले। क्योंकि इतना तो आपको पता होगा कि कोई भी सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकता है। एंड अगर कोई चीज हमसे 26,000 लाइट ईयर दूर है तो अगर वो अपने सिग्नल को उस टाइम वहां से भेज रही है तो वो हमारे पास 26,000 साल बाद आएगा। यानी सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि द वाव सिग्नल आज से 26,000 साल पहले किसी और सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया था जो कि 26,000 साल बाद हमें मिला बिकॉज ऑफ सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन 26,000 लाइट ईयर्स दूर है हमसे। तो अब सोचने वाली बात तो ये है कि अब इस टाइम पे वो सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा एडवांस होगी। मतलब 26,000 साल बीत चुके हैं, अब तो वो सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी हमारी सिविलाइजेशन से। और बाकी एट द एंड तो हमें कुछ आइडिया नहीं है कि न जाने कितनी सिविलाइजेशन हमारे बीच घूम रही है, क्योंकि हमें कोई घंटा आइडिया नहीं है अभी तक तो कि भाई क्या क्या हो सकता है इस यूनिवर्स के अंदर। यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम 0.0001% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं एंड न जाने क्या क्या इस यूनिवर्स में मौजूद है जिसके बारे में हमें घंटा कोई आइडिया नहीं है। एंड अगर पता भी चल जाए तो हमें इतना लेट पता चलेगा कि तब तक सब कुछ खत्म हो गया होगा। खैर, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तुम कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर सकते हो। वेल, अगर तुम्हें कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक्स चाहिए तो कमेंट कर देना। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।